नमस्कार साथियों, केमिस्ट्री गुरु ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन दोस्तों सांद्रता की जो इकाइयां हैं उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इसमें आज अपना टॉपिक है फॉर्मल्टा और ये अपना 5वें नंबर का है। इससे पहले अपन ने अब तक क्या क्या पढ़ लिया, तो एक तो पढ़ लिया है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम प्रतिशत, दूसरे नंबर पे पढ़ लिया था वेट बाय वॉल्यूम प्रतिशत, तीसरे नंबर पे पढ़ लिया था मोलरता, चौथे नंबर पे पढ़ लिया था नॉर्मलता, चौथे नंबर पे पढ़ा था नॉर्मलता और ये 5वें नंबर पे पढ़ने वाले हैं फॉर्मलता। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई किताबों में मोलरता और फॉर्मलता दोनों को एक ही बताया गया है। मोलरता जो है वही फॉर्मलता है। क्या बोला गया है? मोलरता जो है वही फॉर्मलता है, जबकि वास्तविक स्थिति और कुछ है। दोनों अलग अलग है। हाँ, एक कंडीशन आएगी जब दोनों एक हो सकता है, लेकिन वो कंडीशन जब आएगी तो अपन केवल और केवल मोलरता ही पढ़ेंगे, उस जगह अपन फॉर्मलता नहीं पढ़ेंगे। ठीक है ना। अब बात करते हैं फॉर्मलता किसे कहते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ, एक बार मैं वापस से मोलरता का फॉर्मूला लिख रहा हूँ कि मोलरता का फॉर्मूला क्या लिखा था। तो देखिए, सबसे पहले मोलरता यानी कैपिटल M को क्या लिखा था वो देखते हैं। उसके बारे में लिखा था विलय के ग्रामों में मात्रा, डिवाइड बाय लिखा था विलय का अणुभार, और मल्टीप्लाई बाय में लिखा था विलयन का आयतन। अगर यहाँ लीटर लिखते हैं तो ऊपर कुछ नहीं लिखते हैं, और यहाँ ml लिखते हैं तो ऊपर 1000 से गुणा कर देते हैं। आयतन लीटर में, मैं आपको ये भी लीटर में ही लिख के बता रहा हूँ। देखिए क्या लिखा, विलय के ग्रामों में मात्रा, डिवाइड बाय विलय का अणुभार, मल्टीप्लाई बाय विलयन का आयतन लीटर में। आगे बात समझ में। अब ये जो मोलरता है, इस जगह पे देखिए फॉर्मलता लिख रहा हूँ, इस जगह पे मैं क्या लिख रहा हूँ? फॉर्मलता। ये वाली कंडीशन एक ही रहेगी, लेकिन अणुभार की जगह थोड़ा सा चेंज होगा। देखिए किस तरह से होता है। एक मैं लिख रहा हूँ, ऊपर वाली कंडीशन सेम है तो लिख रहा हूँ विलय के ग्रामों में मात्रा, डिवाइड बाय विलय का। अब देखिए मैं विलय का, इसके बाद में लिख रहा हूँ सूत्रभार। विलय का क्या लिख रहा हूँ मैं? सूत्रभार। और मल्टीप्लाई कर देता हूँ क्या? विलयन का आयतन किसमें? तो दोस्तों लीटर में। मैं कह रहा हूँ ये लीटर में ही लिखेंगे। चेंज किया तो सूत्रभार में चेंज किया। अब आपको होगा कि सर अणुभार और सूत्रभार दोनों एक ही है। बिल्कुल दोस्तों, बहुत जगह पे एक ही दे रखा है, लेकिन कुछ चेंज है। जैसे कि एक सिंपल सा मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ कि एक टर्म्स बता रहा हूँ, एसिटिक अम्ल या कोई सा भी अम्ल है। एसिटिक अम्ल को बेंजीन में घोलने पर वह द्विलक बना लेता है। ठीक है दोस्तों। द्विलक का मतलब दो इकाइयां आपस में जुड़ जाती है। देखिए
सिंपल सा कुछ अंतर बता रहा हूँ। एक सिंपल सा अंतर है, जब विलय पदार्थ क्या लिया, विलय पदार्थ का क्या हो, संगुणन, सगुणन, यानी जुड़ जाए, यानी क्या हो जाए, जुड़ना आपस में, अथवा क्या हो, वियोजन का मतलब क्या होता है, टूटना। या तो विलय पदार्थ आपस में जुड़ जाए या संगुणित हो जाए, अथवा विलय पदार्थ आपस में वियोजित हो जाए या टूट जाए। जब विलय पदार्थ विलायक के अंदर या तो जुड़ जाते हैं या आपस में कई अणुओं में टूट जाते हैं, तो मोलरता के टर्म्स में फॉर्मलता को यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, मोलरता की जगह फॉर्मलता को यूज करते हैं। आगे बात समझ में। अब देखिए एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल का अणुभार कितना होता है, CH3COOH, एक कार्बन दो कार्बन के, एक कार्बन का 12 तो दो का कितना हो जाएगा दोस्तों 24, एक ऑक्सीजन का 16 तो दो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा दोस्तों 32, हाइड्रोजन 3 और एक 4, 4 का 4, तो दोस्तों इनका योग कितना हो जाएगा 60। तो एसिटिक अम्ल का अणुभार कितना है 60 है, लेकिन ये क्या कह रहा है, द्विलक हो जाता है। क्या हो जाता है, द्विलक। तो इसका जो सूत्र भार होगा, सूत्र भार दो द्विलक है, दुगना हो जाएगा, तो इसका सूत्र भार कितना हो जाएगा 120, जबकि अणुभार कितना है, अणुभार इसका कितना है 60 है, जबकि सूत्र भार कितना है 120। अगर यदि मैं कहता हूँ ये त्रिलक हो जाता है, क्या हो जाता है दोस्तों त्रिलक, तो इसका सूत्र भार कितना हो जाता है 3 गुना ज़्यादा। आगे बात समझ में। चलो अगर यदि मैं कहता हूँ कि ये वियोजित हो जाता है, क्या हो जाता है, वियोजित होता है। जैसे मैं बोलता हूँ MgCl2 टूट जाता है, Mg प्लस Cl2Cl माइनस में ऐसे टूटेगा। अब देखो ये अणुभार है, इसका अणुभार तो Mg का मैंने बताया था 24, Cl का बताया था 35.5, दोनों को जोड़ लेंगे तो Mg का आ जाएगा 24, Cl का कितना है तो 35.5 को 2 से गुणा करेंगे 71, जब दोनों को जोड़ देंगे तो 95, जब दोनों को जोड़ देंगे तो 95। कितने आयन दे रहा है, ये 3 आयन दे रहा है, तो बस 3 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। अपने को ये याद रखना है कि अगर यदि आयनित हो रहा है या टूट रहा है, अगर 2 अणु टूट रहा है तो अणुभार में 2 का भाग देना है, 3 अणुओं में टूट रहा है तो 3 का भाग देना है। आगे बात समझ में। जुड़ रहा है, 2 अणु आपस में जुड़ रहे हैं, द्विलक बना रहे हैं, तो 2 से गुणा कर दो तो सूत्र भार आ जाएगा। 3 अणु जुड़ रहे हैं आपस में तो 3 से गुणा कर दो तो सूत्र भार आ जाएगा। आगे बात समझ में क्या है, तो देखिए जब विलय पदार्थ का विलायक में संगुणन या वियोजन, या क्या हो जाए वियोजन, संगुणन या वियोजन होता है, तो मोलरता के स्थान पर फॉर्मलता क्या लेते हैं, फॉर्मलता को सांद्रता की इकाई मानते हैं, इकाई प्रयुक्त करते हैं। आगे मेरे दोस्तों समझ में। मोलरता फॉर्मलता दोनों एक ही है, मैं अभी भी कह रहा हूँ, लेकिन कुछ कंडीशन में दोनों क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। कंडीशन कौन सी है, या तो विलय का, कंडीशन कौन सी है, या तो विलय का संगुणन हो अथवा क्या हो जाए वियोजन हो जाए, या तो जुड़ जाए या वो अपने 2 या 2 से अधिक आयनों में टूट जाए। उस स्थिति में मोलरता और फॉर्मलता दोनों अलग अलग होगा। लेकिन अगर यदि विलय और विलायक नहीं टूटते हैं और ना ही जुड़ते हैं, विलय पदार्थ ना तो टूटता है और ना ही जुड़ता है, तो उस स्थिति में मोलरता और फॉर्मलता दोनों एक ही होगा। आगे बात समझ में। चलिए मेरे दोस्तों नेक्स्ट अपन बात करते हैं। दोस्तों ये सारी की सारी जो इकाइयाँ हैं, पांचों इकाइयाँ, ये सारी की सारी ताप प्रभावी इकाइयाँ थी, प्रभावी इकाइयाँ हैं।
इकाइयाँ। अब जो पढ़ने वाले हैं दोस्तों वह है अपने ताप अप्रभावी इकाइयाँ। कौन सी इकाइयाँ हैं दोस्तों? ताप अप्रभावी इकाइयाँ हैं। तो नेक्स्ट अपना आ जाता है ताप अप्रभावी इकाइयाँ। ताप अप्रभावी इकाइयाँ। ताप अप्रभावी इकाइयाँ में दोस्तों मैंने आपको 5 लिखाए थे। पहला है उसमें वेट बाय वेट प्रतिशत। दूसरा है उसके अंदर मोललता। तीसरा है उसके अंदर मोल अंश या भिन्न, या क्या है? भिन्न। और चौथा है उसके अंदर ppm और पांचवा है दोस्तों ppb। आगे बस इनमें आज जो ताप अप्रभावी इकाइयाँ हैं उसके अंदर अपन पढ़ने वाले हैं। तो चूँकि तीनों के तीनों लिंक कर रहा है दोस्तों एक दूसरे से। एक तो है वेट बाय वेट प्रतिशत, भार प्रतिशत, दूसरा है पार्ट पर मिलियन और तीसरा है पार्ट पर बिलियन। आज अपन इस पार्ट में तीनों ही पढ़ेंगे और तीनों में एक समानता है, बिल्कुल फॉर्मूले एक ही हैं, इसलिए आपको मैं बहुत ही अच्छे ट्रिक से याद करवाने वाला हूँ। तो ये देखिए सबसे पहले क्या है, तो पहला लिख रहा हूँ मैं भार 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 W पहले वाला विलय के लिए, दूसरे वाला विलियन के लिए। भार भार प्रतिशतता, भार भार प्रतिशतता क्या लिखते हैं? वेट प्रतिशत। आगे बात समझ में, देखिए किस तरह से इसका फॉर्मूला क्रिएट करते हैं दोस्तों। तो मैं लिख रहा हूँ W/W प्रतिशत बराबर हो जाएगा विलय के ग्रामों में मात्रा, विलय के ग्रामों में मात्रा डिवाइड बाय, नीचे भी विलियन आएगा तो डिवाइड बाय विलियन का भार ग्राम में। विलियन का भार किस में है? ग्राम में। आगे बस में और मल्टीप्लाई करना है। प्रतिशत का मतलब क्या है? 100वां हिस्सा। प्रतिशत का मतलब क्या है? 100वां हिस्सा, इसलिए मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। आगे बात समझ में दोस्तों। अब देखिए विलय के ग्रामों में मात्रा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ WB, और नीचे हैं विलियन के ग्रामों में मात्रा, तो इसको मैं लिख देता हूँ W और मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोस्तों 100 से। ये हो गया W/W प्रतिशतता। अब देखिए इसको भी थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ दोस्तों। चेंज कुछ नहीं है, ये जो 100 लिखा है, ये जो 100 लिखा है, इस 100 को मैं थोड़ा सा लिखने का तरीका बदल रहा हूँ। देखिए दोस्तों WB/W इंटू 10⁻²। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ ना? बिल्कुल सही कहा आपने सर, आप लिख सकते हैं। देखिए क्या किया अपन ने, 100 है, 100 का मैंने पावर में लगा दिया। जितने जीरो होते हैं दोस्तों उसने ही पावर लगा देते हैं। अगर यहाँ 3 होता है तो 3 पावर लगा जाते हैं। अगर मैं 1000 को लिखूं तो 1000 बराबर क्या होगा? 10⁻3। आपको 100 लिखना है तो 100 के लिए 10⁻2, 10 लिखना है तो 10⁻1 लगा दो। आगे बात समझ में। अगर 10,000 लिखना या 1 लाख लिखना, जैसे मैंने 1 लाख लिख दिया है ना, तो इसमें कितने लिखेंगे? 1 2 3 4 5 जीरो है, बस 10⁻5 कर दीजिए। आगे बात समझ में दोस्तों। जितने जीरो होते हैं वो उसके संख्या उसके पावर में लगा देते हैं। और अगर यदि मैंने ऐसे लिख दिया 10⁻0, किसी की भी पावर 0 लगा दो, किसी की भी पावर 0 लगा दो तो उसका मान 1 होता है। आगे बात समझ में। ये आधार होता है और ये पावर होता है, घात होती है। तो आधार के ऊपर जितने पावर लगाएंगे वो उसके आगे 0 बढ़ जाएगा। अगर यदि आधार की पावर 0 होगी तो उसका मान कितना होगा? 1 होगा। आगे बात समझ में। चलो देखिए, ये तो थी दोस्तों वेट बाय वेट प्रतिशत। अब देखिए एक बार वापस से क्या लिख रहा हूँ मैं, वही फॉर्मूला लिख रहा हूँ। W/W प्रतिशत इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ WB/W मल्टीप्लाई बाय 10⁻2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻2
2। ये फॉर्मूला याद हुआ कि नहीं हुआ दोस्तों? अब मैं आपको इसी तरह से ppm और ppb को भी समझाना चाह रहा हूँ कि ppm में क्या करते हैं और ppb में क्या करते हैं। देखिए दोस्तों क्या लिखा मैंने, 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 इसका मतलब क्या है? 100वां हिस्सा। इसका मतलब क्या है? 100वां हिस्सा। प्रतिशत का मतलब भी 100वां हिस्सा है और 10 की पावर 2 का मतलब भी क्या है? 100वां हिस्सा। आगे बात समझ में? चलिए देखिए, अगर यदि मैं इसी फॉर्मूले को इस तरह से लिख दूं, क्या इसको फॉर्मूले को मैं इस जगह थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। देखो क्या कर सकता हूँ, W/W प्रतिशत इज इक्वल टू WB/W मल्टीप्लाई मैं लिख देता हूँ 10 की पावर 6, मल्टीप्लाई मैं लिख देता हूँ 10 की पावर 6। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने 10 की पावर 6 किया, 10 की पावर क्या कर दिया? 6। पहले क्या था? 2, अब क्या कर दिया? 10 की पावर 6 कर दिया। तो ये जो चेंजेज आया, ये जो चेंजेज आएगा, ये इसके स्थान पे मैं लिखूंगा ppm। आगे बात समझ में? तो ppm का मतलब क्या होता है? WB/W और 10 की पावर मल्टीप्लाई बाय 6 होता है। W/W प्रतिशत का मतलब क्या है? 10 की पावर 2। आगे बात समझ में? अगर यदि मेरे को ppb लिखना है तो इसका मतलब हो जाएगा WB/W मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9। यानी कि बस अपने को केवल यहाँ फॉर्मूले चेंज करना। एक और मेरे दोस्त कहेंगे कि सर PPT बता दीजिए। PPT इसका मतलब भी होता है WB/W मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 12, 10 की पावर 12। देखिए ppm पार्ट पर मिलियन, PPB पार्ट पर बिलियन और PPT पार्ट पर ट्रिलियम 10 की पावर 12। अब देखिए क्या क्या चेंजेस, कुछ चेंजेस नहीं किया मैंने दोस्तों, बस 10 की पावर 2 लिखाया तो मतलब 100वां हिस्सा। मतलब क्या है? 100वां हिस्सा। 10 की पावर 6 लिखा, 10 की पावर 6 लिखा तो देखिए 10 की पावर 1 2 3 4 5 6, यानी कितने जीरो लगा दिए? 6 जीरो। और 6 जीरो जैसे लगाए इसका मतलब 10 लाखवां हिस्सा। 10 लाख कितना हिस्से है? 10 लाखवें हिस्से। ppm का मतलब क्या है? 10 लाखवां हिस्सा, 10 लाखवां हिस्सा। और W वेट बाय वेट प्रतिशत का मतलब क्या है? 100वां हिस्सा। PPB का मतलब होता है 100 करोड़वां हिस्सा, 100 करोड़ में एक हिस्सा, 100 करोड़ में एक हिस्सा। आगे बात समझ में? PPT इसका मतलब हो जाएगा 100 करोड़, 1000, 10,000, लाख, 1 लाख करोड़ में 1 लाख करोड़वां हिस्सा, 1 लाख करोड़ का एक हिस्सा, 100 करोड़ का एक हिस्सा, 10 लाख का एक हिस्सा। अब ये कब काम में लेते हैं? अब आप बोलोगे कि सर ये कब काम में लेना है, तो देखिए ppm या ppb या ppt कब काम में लेना है? जब विलेय पदार्थ की मात्रा, जब विलेय पदार्थ की मात्रा, जब विलेय पदार्थ की मात्रा अत्यंत अल्प हो। अत्यंत अल्प हो मतलब 10 लाख में 1 ग्राम घुला हुआ है, 20 लाख में 1 ग्राम घुला हुआ। ऐसी स्थिति में मैं क्या कह सकता हूँ कि विलेय पदार्थ बहुत ही कम है। और विलेय पदार्थ बहुत कम है तो उसी प्रतिशत को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 लाखवां हिस्सा। आगे बात समझ? जैसे कि मैं बोलता हूँ कि 1 ग्राम, 1 ppm का मतलब बता दीजिए। 1 ppm का मतलब है 1/10 लाख, यानी 1 ग्राम है 10 लाख में, 10 लाख ग्राम विलियन है, उसमें 1 ग्राम क्या है? विलेय पदार्थ घुला हुआ है। आगे बात समझ? ये ppm का मतलब हुआ। प्रतिशत का मतलब क्या हो जाएगा? 1/100
100वां हिस्सा, 1/वे क्या हो जाएगा 100वां हिस्सा। इसी तरह से पी पी बी का मतलब क्या हो जाएगा 1/वे क्या लिखा 10 की पावर 9, यानी 1 के बाद कितने जीरो लगा दो 9 0 3 4 5 6 7 8 9। आगे बात समझ में, बहुत ही इजी है दोस्तों। ppm का मतलब 10 की पावर 6, तो 6 जीरो नीचे लगा दिए, मतलब 10 लाख में 1 ग्राम है। प्रतिशत का मतलब क्या है 1/वे 100वां हिस्सा, मतलब 100 ग्राम अगर यदि विलियन है तो उसमें 1 ग्राम विलय पदार्थ घुला हुआ है। ppb का मतलब क्या है 1 ग्राम अगर विलय है तो विलियन कितना है 100 करोड़ ग्राम होगा। इसका मतलब बहुत ही कम है विलय की मात्रा। आगे बात में देखिए, अब मैं बात करता हूँ किस तरह से लेते हैं इनको, एक क्वेश्चन के माध्यम से सोल्व करवाता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैं बोलता हूँ 5 ग्राम NaCl को 5 ग्राम NaCl को 150 ग्राम 145 चलो 450 ग्राम जल में घोल देते हैं। जल में 450 ग्राम जल में घोला गया है, तो वेट प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्या हुआ, 5 ग्राम तो क्या है NaCl और 450 ग्राम क्या है जल है, और फिर उसको क्या किया घोला गया। मैंने पहले टर्म से बता दिया, अगर दो पहले पास आ जाए उसके बाद घोला जाए तो ये तो है विलय और ये है विलायक। आगे बात में दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा विलियन। तो देखिए क्या हो जाएगा W/W प्रतिशतता इज इक्वल टू क्या लिखा रखा है WB/W मल्टीप्लाई बाय 100। अब W का मान तो आपको पहले बता रखा कई बार कि W इज इक्वल टू होता है, ये विलियन के लिए है तो आ जाएगा VA प्लस VB। ये आपको हमेशा याद रखनी है, ये हमेशा मैंने पहले टर्म्स यूज कर लिए, बता दिया था। W अगर कुछ नहीं लिखा है तो विलियन के लिए है, A लिख दिया है तो विलायक के लिए, और B लिख दिया तो विलय के लिए। बस इसका फॉर्मूला लिख दीजिए, W/W प्रतिशतता इज इक्वल टू WB/WA प्लस WA+WB इंटू क्या कर दो 100 कर दो, इंटू क्या कर दो 100 कर दो। बस इसकी वैल्यू लिख दो। WB कितना है 5, WA कितना है 450, WB कितना है 5 मल्टीप्लाई बाय 100 इजिकल टू कर दो, तो 5/455 इंटू कर दो 100। बस अगर यदि ये करते हैं तो काट दीजिए, नहीं करते हैं तो नहीं काटो, 5 से ही कट जाएगा। तो ऊपर तो 1 नीचे आ जाएगा, 5 नम 45 91, तो अपना आंसर हो जाएगा 100/91, 100/91। जब इसमें इसका भाग देंगे तो लगभग ये दोस्तों 1.1 के आसपास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस पार्ट में अपन ने दोस्तों सांद्रता की 4 इकाइयाँ पढ़ी है। एक तो है फॉर्मलता, एक है W/W प्रतिशतता, तीसरा है ppm और चौथा है ppb। ये तीनों दोस्तों एक दूसरे से लिंक कर रहे थे, इसलिए मैंने तीनों एक साथ ट्रिक से समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। अब अगला जो पार्ट होगा दोस्तों, उसमें अपन मोलरता को आइडेंटिफाई करेंगे और साथ के साथ ही मोल अंश को आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।